Hello, bachon. Let's see this question. And the question says the process in which the body's internal environment is kept stable is known as, and the options are homeostasis, adaptation, geometry, and option D, acclimatization. So पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखेंगे. इसका की कंसेप्ट है response to abiotic factor. Its key concept is response to abiotic factor. Response to abiotic factor. Abiotic factor. अच्छा, एबायोटिक फैक्टर के रिस्पॉन्स में ऑर्गेनिजम्स को हम लोग इस बेसिस पे तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है. वो तीन पार्ट कौन कौन से हैं? तो पहले में आता है रेगुलेटर्स. एक ग्रुप आता है रेगुलेटर्स का. उसके बाद एक ग्रुप आता है हमारे पास कॉनफॉर्मर्स का. कॉनफॉर्मर्स का. और एक ग्रुप आता है पार्शियल रेगुलेटर्स का. पार्शियल रेगुलेटर्स का. रेगुलेटर्स का. अच्छा, भी रेगुलेटर्स, पार्शियल रेगुलेटर्स और ये कॉन्फॉर्मर्स होते क्या हैं? तो रेगुलेटर्स मतलब जो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रख सके, जैसे कि टेम्परेचर, ऑस्मो रेगुलरिटी, जो अपने कांस्टेंट रख सके, उसे हम लोग कहते हैं रेगुलेटर्स. तो रेगुलेटर्स मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स make their internal environment constant या stable. Organisms make their internal environment internal environment environment constant या फिर stable. कांस्टेंट या फिर स्टेबल. सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है ये रेगुलेटर्स हैं. अच्छा, तो कॉन्फॉर्मर्स किसे बोला जाता है? व्हाट डू वी मीन बाय कॉन्फॉर्मर्स? तो कॉन्फॉर्मर्स का मतलब होता है कि जिनका इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. मतलब क्या होता है? इंटरनल एनवायरनमेंट इंटरनल इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट environment changes with external environment changes with external environment. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है कॉन्फॉर्मर्स. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है कि ये ऑर्गेनिजम्स हैं कॉन्फॉर्मर्स इन्वायरमेंट. अब हम लोग बात करते हैं पार्शियल रेगुलेटर्स की. ये तो हो गई बात रेगुलेटर्स की, कॉन्फॉर्मर्स की. अभी पार्शियल रेगुलेटर्स क्या होते हैं? व्हाट डू वी मीन बाय पार्शियल रेगुलेटर्स? तो पार्शियल रेगुलेटर का मतलब होता है कि ये ऑर्गेनिजम्स कॉन्फॉर्मर्स पर रेगुलेटर्स दोनों होते हैं. क्या मतलब हुआ इसका? पार्शियल रेगुलेटर्स, इसका मतलब हुआ कि ये ऑर्गेनिजम्स कॉन्फॉर्मर्स प्लस रेगुलेटर्स दोनों होते हैं. ये कॉन्फॉर्मर्स पर रेगुलेटर्स बोलने का क्या मतलब हुआ, ये देखते हैं. तो दे आर कॉन्फॉर्मर्स कॉन्फॉर्मर्स प्लस रेगुलेटर्स. कॉन्फॉर्मर्स प्लस रेगुलेटर्स. रेगुलेटर्स. अभी कॉन्फॉर्मर्स प्लस रेगुलेटर्स का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑर्गेनिज्म एक लिमिट तक ही अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रख सकते हैं. उसके बाद ये कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं. तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेंटेन देयर कैन मेंटेन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट कैन मेंटेन देयर internal environment up to a limit, can maintain their internal internal environment environment up to a limit.
उसके बाद फिर ये कॉन्फॉर्मर्स बन जाएंगे। इन्वायरमेंट मतलब कॉन्फॉर्मर्स के जैसे बिहेव करेंगे। कैन मेक देयर इंटरनल इन्वायरमेंट अप टू अ लिमिट, अप टू अ लिमिट। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है पार्शियल रेगुलेटर्स। अच्छा, जो रेगुलेटर्स हैं, तो रेगुलेटर्स के एग्जांपल क्या हो जाएंगे? सो रेगुलेटर्स में आ जाएगा, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, मैमल्स हैं, ये हैं रेगुलेटर्स। क्योंकि ये जो है अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रख सकते हैं। ठंड है तो शिवरिंग करके बॉडी में हीट पैदा कर सकते हैं, और गर्मी है अगर तो स्वेटिंग के थ्रू ये जो है बॉडी की टेम्परेचर, बॉडी के सरफेस को कूल डाउन कर सकते हैं। तो ये हो जाएंगे हमारे मैमल्स, आ जाएंगे इसमें मैमल्स। और इसके साथ साथ में बर्ड्स भी जो है रेगुलेटर्स होती हैं। और कॉन्फॉर्मर्स में कौन आ जाएंगे फिर? सो कॉन्फॉर्मर्स में आ जाएंगे, कॉन्फॉर्मर्स में आ जाएंगे हमारे पास अप्रोक्सीमेटली, हम लोग कह सकते हैं कि 99% ऑफ द जो प्लांट्स होते हैं, या फिर कह सकते हैं 99% ऑफ एनिमल्स, और जितने भी प्लांट्स हैं सारे के सारे कॉन्फॉर्मर्स हैं। मतलब क्या? 99% ऑफ एनिमल्स, 99% एनिमल्स एंड नियरली ऑल प्लांट्स, एंड नियरली ऑल प्लांट्स, ये सारे के सारे कैसे हैं? ये सारे के सारे कॉन्फॉर्मर्स हैं, जो कि अपने बॉडी टेम्परेचर को, टेम्परेचर कह सकते हैं, बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और ये जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इनका बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट भी चेंज होता है। तो इन्हें कहते हैं हम लोग कॉन्फॉर्मर्स। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि अपने बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखना या स्टेबल रखना, ये कहलाता है सो कीपिंग इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट स्टेबल या कांस्टेंट ऑफ अ बॉडी, स्टेबल या कांस्टेंट, इसे बोला जाता है कांस्टेंट, इसे बोला जाता है होम्योस्टेसिस। HOMEO, होम्योस्टेसिस, STASIS, होम्योस्टेसिस बोला जाता है। और ये होम्योस्टेसिस से होगा क्या? तो होम्योस्टेसिस से जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम होती है, इससे एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम होती है। ICIENCY, एफिशिएंसी होम्योस्टेसिस से मैक्सिमम होती है। MAXIMUM, मैक्सिमम होती है। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि द प्रोसेस इन विच बॉडीज इंटरनल एनवायरनमेंट इज केप्ट स्टेबल, ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को बोला जाता है होम्योस्टेसिस। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, दैट इज होम्योस्टेसिस। हम और भी ऑप्शंस को देख लेते हैं। अडेप्टेशन का क्या मतलब होता है? सो इसका मतलब होता है कि किसी इन्वायरमेंट में ढल जाना। जैसे कि मान लीजिए कि डेजर्ट हैबिटेट की प्लांट, डेजर्ट हैबिटेट की बात करते हैं, तो जो कैक्टस है, हमें जैसे कि पता है डेजर्ट हैबिटेट में पानी ज्यादा नहीं होता है, इनफैक्ट पानी का लॉस ज्यादा होता है। तो वहां पे जो डेजर्ट हैबिटेट्स के प्लांट होते हैं, उनके पास जो है संकीर्ण स्टोमाटा होता है, और जो थिक क्यूटिकल होता है, जिससे वो पानी के लॉस को कम कर सके। सो इसमें क्या होता है, एडेप्टेशन में क्या होता है कि ऐसा अपने बॉडी में चेंज कर लेना जिससे वो उस इन्वायरमेंट में ढल जाए। इसका मतलब क्या होता है कि चेंज इन देयर body to become fit in environment, to become fit, या फिर कह सकते हैं कि वो सरवाइव कर सके एनवायरनमेंट में, जैसे इनका चांस बन सके फिट होने का। तो बिकम फिट इन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट। तो ऐसे इसे हम कहते हैं एडेप्टेशन। जैसे कि कैक्टस हो गया, उसका हम लोग बात करते हैं कंगारू रेट की। अगर बात करें तो कंगारू रेट मतलब कि जहां रहता है वहां पानी नहीं मिलता, तो वो क्या करते हैं, इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन करता है, जिसका बाई प्रोडक्ट होता है वाटर। तो वहां से वो अपने बॉडी के वाटर डिमांड को पूरा करता है। तो ये मतलब वो एडेप्टेशन का। हम लोग बात करते हैं ज्योमेट्री क्या होती है। तो इसका मतलब होता है कि हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट एनर्जी फ्लो इनटू मास, और लिविंग ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट, इसका मतलब होता है ज्योमेट्रिक बायोलॉजी का ये मतलब होता है कन्वर्ट एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो इनटू मास। तो ये मतलब होता है ज्योमेट्री का।
ज्योमेट्रिक बायोलॉजी का। अब हम लोग बात करते हैं एक्लेमेटाइजेशन। तो एक्लेमेटाइजेशन का क्या मतलब होता है? तो एक्लेमेटाइजेशन एक प्रोसेस को रिफर करता है वेयर ऑर्गेनिज्म एडजस्ट करता है टू चेंजेस इन इट्स एनवायरनमेंट, वेयर ऑर्गेनिज्म एडजस्ट to changes in its environment, to changes in its environment, in its environment। वो चेंजेस क्या हो सकते हैं? तो वो चेंजेस हो सकते हैं जैसे कि हो गया टेम्परेचर, हो गया पीएच, हो गया ह्यूमिडिटी, हो गया एटसेट्रा। टेम्परेचर चेंजेस हो सकते हैं, टेम्परेचर हो गया टीईएम, पीई आर ए टी यू आर ई, टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, एटसेट्रा। ये चेंजेस हो सकते हैं। सो हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि द प्रोसेस इन विच द बॉडीज इंटरनल एनवायरनमेंट इज केप्ट स्टेबल इज, तो ये होगा होमियोस्टेसिस। और करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए, दैट इज होमियोस्टेसिस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।